हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। गैस ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे लेकिन आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गैस चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सी राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। गैस आज हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको किसी का भी आंसर आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गैस इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। ध्यान रखिए गाइज, ये जब अपना संविधान नहीं बना था तो ये विधि सदस्य भी बनाए गए थे और संविधान बनने के बाद हमारे जो विधि सदस्य थे वे B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना गया है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड मिंटो। आंसर हो जाएगा गाइस इसका डी लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना गया है। ध्यान रखिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के गाइस जितने भी हम लोग यहाँ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ था? ए 1920, बी 1922, सी 1921 या डी 1918। आंसर हो जाएगा गाइस इसका भारत शासन अधिनियम 1921 में लागू हुआ था। आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा गाइस। इसे ही मांटेंग चेम्स फोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और गाइस मांटेन जो थे भारत के राज्य सचिव थे और जबकि जेम्स फोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। ओके, ध्यान रखिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस अधिनियम के तहत भारत में शासन की द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? देखेंगे गाइज आंसर। ए 1860, बी 1865, सी 1858 या डी 1862। आंसर हो जाएगा गाइज 1858 अधिनियम के तहत भारत में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। गैस देखते हैं अब इसको 1935 में पुनः स्टार्ट किया गया था। किसको? भारत में द्वैत शासन प्रणाली को। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं और अनुसूचियां थी? ए 331 धाराएं 10 अनुसूची, बी 320 धाराएं 9 अनुसूची, सी 311 धाराएं 9 अनुसूची या डी 313 धाराएं 5 अनुसूची। आंसर हो जाएगा गाइज इसका ए 321 धाराएं व 10 अनुसूची थी। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है गाइज, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है जो आपके एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ए 1941, बी 1936, सी 1935, डी 1932। आंसर हो जाएगा गाइज इसका सी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बजट की व्यवस्था कब लागू की गई थी? ए 1855, बी 1860, सी 1876 या डी 1862। आंसर हो जाएगा गाइज इसका 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू की गई थी। बी आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश कालीन भारत में स्टार्ट हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में संविधान के गठन का पहला विचार कब रखा गया था? ए 1932, बी 1933, सी 1934 या डी 1935। आंसर हो जाएगा गाइज इसका
सी 1934 में भारत में संविधान के गठन का पहला विचार रखा गया था। और ये किसने रखा था ये देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एम.एन. रॉय ने रखा था पहली बार भारत के संविधान का गठन का विचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 9 सितंबर 1915, बी 15 अगस्त 1935, सी 10 सितंबर 1947 या डी 9 दिसंबर 1946। आंसर हो जाएगा गाइज इसका डी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ओके, इंपॉर्टेंट है गाइज, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा आप इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब सभा की बैठक संविधान के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जी.बी. मावलंकर, सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा गाइज इसका ए राजेंद्र प्रसाद करते थे जब सभा की बैठक संविधान के रूप में होती थी। और गाइज जब बतौर विधायिका होती थी तो उसकी अध्यक्षता जी.बी. मावलंकर करते थे। दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ए 15 जुलाई 1947, बी 10 अगस्त 1947, सी 22 जुलाई 1947 या 10 जुलाई 1947। आंसर हो जाएगा गाइस सी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? ए 24 जनवरी 1947, बी 25 जनवरी 1949, सी 10 जनवरी 1948 या डी 24 जनवरी 1950। आंसर हो जाएगा गाइस 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। दोनों पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान को बनाने में कुल कितने पैसे खर्च हुए थे? ए 63 लाख, बी 64 लाख, सी 60 लाख या डी 65 लाख। गैस ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो इसका आंसर देखते हैं। बी 64 लाख रुपए संविधान को बनाने में खर्च हुए थे, ध्यान रखिएगा। पे चलते हैं गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? ए 24 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1947, सी 22 मई 1947 या डी 22 जुलाई 1947। आंसर हो जाएगा गाइज इसका ए 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ए जी.बी. मालवंकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ए 29 अगस्त 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 10 अगस्त 1956 या डी 10 अगस्त 1946। आंसर हो जाएगा गाइज ए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। गाइज ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपके आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जाने की संभावना है। और आपके जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए इन्हीं में से राजनीति में से यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लोगों ने आज वही डिस्कस किए हैं सारे। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रारूप समिति का प्रारूप तैयार करने के दौरान कुल कितनी बैठकें करनी पड़ी थी? ए 156, बी 152, सी 141 या डी 140। आंसर हो जाएगा गाइज इसका सी प्रारूप समिति का प्रारूप तैयार करने के दौरान कुल 141 बैठकें करनी पड़ी थी। ओके, और गाइज जिसमें 6 महीने से भी कम का वक्त लग गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान को प्रथम बार कब पढ़ा गया था? ए 1946, बी 1949, सी 1947 या डी 1948। आंसर हो जाएगा गाइज 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान को प्रथम बार पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
संविधान में प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1947 या डी 26 जनवरी 1949। आंसर हो जाएगा गाइज इसका 26 नवंबर 1949 को संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। गाइज ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे लेकिन आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। ऐसे ही अच्छे अपडेट पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को आप टैप कर दीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।